हेलो हाय एवरीवन। यहाँ पे हम समझेंगे कि हम जजमेंट राइटिंग कैसे कर सकते हैं अपने जुडिशरी के एग्जाम में। तो पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं, देन वी विल सी कि हमारा फॉर्मेट क्या रहना चाहिए। तो देखो, जजमेंट होता क्या है, जो हम सीपीसी के अंदर भी देखते हैं, सीआरपीसी में भी देखते हैं कि हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे सीपीसी के अंदर अगर आप आओगे तो आपको ऑर्डर 20 के अंदर, ऑर्डर 20 में बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। और हमें इसकी डेफिनेशन भी मिलती है सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अंदर। ठीक है। अब जजमेंट बेसिकली इसके अंदर हमें करना क्या होता है कि हमें जो भी हमारा लॉ है उसके एप्लीकेशन के बाद जितने भी फैक्ट्स होते हैं गिवन केस के ऊपर वो लगा के अपना फाइनली ओपिनियन देना होता है। ठीक है। अब आप एज अ जज प्रिपेयर कर रहे हो, जज की प्रिपरेशन कर रहे हो जुडिशरी की, तो आप अपना ओपिनियन दोगे उसके अंदर। तो इसकी प्रैक्टिस हमें अभी से करनी होती है, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, स्किल है। और ये विद पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होगा, ये आर्ट है अपने आप में। आप एक दिन में इसको नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो टाइम के बाद आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यही होता है। अब देखो हमें क्या क्या चीज़ें रखनी होती हैं एक जजमेंट के अंदर। सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ द जजमेंट, आपको जजमेंट कैसे स्टार्ट करना है। अ जजमेंट एट द टॉप इट शुड ऑलवेज कंटेन नेम ऑफ द कोर्ट। हम जैसे कैसे लिखेंगे, देखो टेक्निकली देखा जाए तो हमें अगर आप बुक्स देखोगे या वैसे देखोगे, वहां पे मिलेगा द कोर्ट ऑफ करके लिखना चाहिए। द कोर्ट ऑफ, जो सा भी कोर्ट है उसका नाम करके ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन हम इन द लगाते हैं क्योंकि यही प्रैक्टिस में चलता है। ठीक है। ग्रामेटिकली ये गलत है, लेकिन फिर भी आपको यही रखना है। अब क्या ग्रामेटिकली है क्या नहीं है वो आपको नहीं करना। आपको जो एग्जामिनर जब चेक करेगा तो वो इनको ही सही समझेगा। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देनी है इन द कोर्ट ऑफ, जोन सा भी सिविल जज है जिसका जोन सा भी जजमेंट लिख रहे हो उस हिसाब से आपको लिख के डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम और वो सब लिखना है। ठीक है। यहाँ पे अपना नाम मत लिखना, जज के नाम पे कहीं अपना नाम ही लिख दो। इन द कोर्ट ऑफ अपना नाम लिख दिया यहाँ पे, ये मत करना कभी भी एग्जाम में अपने। ठीक है। टाइटल एंड नंबर ऑफ द केस विच बीइंग डिसाइडेड एंड ऑल्सो द नेम डेजिग्नेशन ऑफ द जज कंसर्न। तो यहाँ पे आप सब कुछ लिखोगे कि क्या टाइटल है, लाइक ही इज अ सिविल जज, या जिसके भी कोर्ट का आप लिख रहे हो यहाँ से पता चल जाएगा कि आपको इस चीज़ की नॉलेज है या नहीं है कि जुरिडिक्शन कौन सा केस किसके पास चलना चाहिए। ठीक है। देन अगर कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया तो वो लिख के स्टेट का नाम आप लिख देंगे। देन यहाँ पे इसके बिल्कुल नीचे सिविल सूट नंबर आएगा, सिविल सूट नंबर आता है। तो सिविल सूट नंबर लिख के आप यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ सकते हो, अगर आपको सूट नंबर दिया तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद क्या बोलते हैं हमें, दिस इज नेसेसरी सो दैट इट इज नोन एज टू द जजमेंट परटेन्स टू विच मैटर एंड हैज बीन डिसाइडेड बाय विच कोर्ट जज। ठीक है। और जिस दिन आप डिलीवर कर रहे हो उसकी डेट भी आप लिखोगे यहाँ पे, डेट ऑफ डिलीवरी भी लिखोगे साइड में। तो इन द कोर्ट ऑफ, सिविल सूट नंबर और यहाँ पे आपका डेट आ जाएगा। अब आप लोग जजमेंट कैसे ओपन करोगे, तो सबसे पहले आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देनी है ऑफ द केस हिस्ट्री, यानी कि जब आपने ये सारी चीज़ें लिख ली इन द कोर्ट ऑफ, ये करके पार्टीज का नाम लिख के यहाँ पे, ये प्लेंटिफ था वर्सेस ये डिफेंडेंट था, देन यू विल राइट बड़ा बड़ा जजमेंट लाइक हेडिंग टाइप में जजमेंट। जब आप ये लिख लोगे इसके बाद आपको पैराग्राफ नंबर 1 लिखना है। यहाँ पे आपको ना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन जैसे कि आपको पूरा बताना है ये किस चीज़ का मैटर है, इसके अंदर क्या है, ये मेरे पास आया है मैटर, ये सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का रिलीफ मांगा गया, जो भी चीज़ें आपको ऐसे मेंशन करनी है सारी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे पूरा अपना इंट्रोडक्शन दे दिया अपने हिसाब से। देन आप सेकंड पैराग्राफ में जो आपकी प्लेंटिफ की साइड की बातें हैं, जैसी प्लेंटिफ ने बोली है वैसी आप बताओगे कि प्लेंटिफ अपना ये क्लेम करता है, ये डॉक्यूमेंट लेके आया है, ये वाले डॉक्यूमेंट को मैंने एज ए एग्जिबिट P1 एग्जिबिट P2 किया है, विटनेसेस ये लेके आया अपने, ये सारी बातें आती हैं। ठीक है। देन आप थर्ड नंबर पे डिफेंडेंट की इसी तरीके से बातें लिखोगे, जैसे आपने प्लेंटिफ की लिखी है इसी तरीके से डिफेंडेंट की लिखोगे सारी बात। अच्छा, यहाँ पे ना इसको थर्ड नंबर कर लो और इसको फोर्थ नंबर कर लो। बीच में आपको यहाँ पे ना सेकंड नंबर पे एडमिटेड फैक्ट्स लिखने हैं, जो बातें दोनों ही पार्टीज ने एडमिट कर ली है, यानी कि जो प्लेंटिफ ने और डिफेंडेंट ने एडमिट कर ली, क्योंकि उसके ऊपर तो अब हमें कुछ करना ही नहीं ना, डिस्प्यूट ही नहीं है, वो पहले ही एडमिट हो गया है। एडमिटेड फैक्ट्स हैं, जो एडमिट नहीं हुए हैं उन्हीं को तो हमने आगे चलाना है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि सब कुछ बताना है, नेचर क्या है, सिविल है, क्रिमिनल है, जिस भी तरीके का है, किस स्टेज पे है, what is its stage, whether trial or a criminal case or an original suit, appeal, revision, and if trial whether regular or summary, किस चीज़ का है वो कि समरी ट्रायल चला, किस तरीके का चला, सब कुछ आप बताओगे। ठीक है। देन आपने प्लेंटिफ की सारी बातें या पिटिशनर अपीलेंट जो भी आप बोल लो उसकी सारी बातें आपने बताई। इसी तरीके से जो नॉन पिटिशनर है उसकी सारी बातें आपने बताई।
देन इशू एंड पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आप क्या आएंगे, जो आपने इश्यूज फ्रेम किए एंड पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि इश्यूज आपने फ्रेम किए, इश्यूज यानी कि आप एक बॉक्स के वे में भी कर सकते हो, और अगर आप वैसे चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे इशू नंबर 1, इशू नंबर 2 इस तरीके से कर सकते हो। इसके अंदर आप इशू नंबर 1 लिखोगे, इशू नंबर 2 लिखोगे। इशू कैसे फ्रेम होंगे, जो बातें इसने बोली या दोनों में से किसी ने भी असर्ट की, प्लेंटिफ ने, डिफेंडेंट ने, और दूसरी पार्टी ने उसका डिनायल कर दिया, मना कर दिया उसको, तो हमारा इशू बन जाएगा। तो आपको इश्यूज पहचानने होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो आपको क्वेश्चन दिया होगा, एक पूरे फैक्ट्स दिए होंगे, उसमें से आपको इश्यूज निकालने होंगे, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, क्योंकि प्लेन से ज़्यादा और रिटर्न स्टेटमेंट से ज़्यादा भी क्या इंपॉर्टेंट होता है, इश्यूज, क्योंकि इश्यूज को ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब कोई बात यहाँ पे असर्ट हुई लेकिन उसका डिनायल नहीं हुआ, तो वो पहले ही एडमिट होगी, वो अपने सेकंड पॉइंट में लिख दिया। लेकिन प्लेंटिफ ने कोई बात बोली और डिफेंडेंट ने उसको मना किया है, डिफेंडेंट ने कोई बात बोली, प्लेंटिफ ने उसको मना किया, वो क्या बन जाता है, इशू बन जाता है। तो आपको इशू आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। देन यहाँ पे आपको उसको बर्डन ऑफ प्रूफ लिखना पड़ेगा, ये किसके ऊपर था, प्लेंटिफ पे था या डिफेंडेंट पे था, किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ था। ऐसा सिविल के अंदर होगा, या हम सिविल की डिस्कस कर रहे हैं तो सिविल के अंदर ऐसा होगा। देन यहाँ पे आप लिखोगे कि हुआ क्या है, यहाँ पे प्रूव्ड या डिसप्रूव जो भी हुआ है आप यहाँ पे लिख दोगे, तो आपका 5th पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, 6th पॉइंट के ऊपर रीजंस फॉर डिटर्मिनेशन लिखोगे, रीजन फॉर डिटर्मिनेशन। यहाँ पे आप बताओगे इशू नंबर 1 के अंदर आपने इसको प्रूव क्यों बोला, या इशू नंबर 2 में आपने डिसप्रूव क्यों बोला। यहाँ पे आप सारी चीज़ें लिखोगे कि मेरे पास ये एविडेंस है, ये एग्जिबिट P1 था, ये मेरे पास विटनेस 1 था, इसका इस बेसिस पे मैंने ये किया। जो भी आपने एविडेंस की चीज़ें यूज़ की उसको डिटरमाइन करते हुए वो सारी फैक्ट्स यहाँ पे आप अपने लिखोगे। ठीक है, हर एक पॉइंट के अंदर। देन एट द एंड आप क्या करोगे, जो आपको लगता है कि जो भी आपका डिसीजन आया है, ये वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, वही सारी चीज़ें बताई गई है। देन आप डिसीजन लिखोगे अपना, आपको जो भी लगा ये सब करके कि जो भी आपने बताया ये सारे आपने इसके रीजंस बता दिए। एंड देन डिक्रियल ऑपरेटल पार्ट, जो भी आपका ऑपरेटिव पार्ट है वो आ जाएगा आपका, कि इसके बाद जो है हमारी डिक्री शुड बी ड्रॉन फ्रॉम दिस ऑन द बेसिस ऑफ ये पे फाइन वगैरह पे होगा, वो सब आप बता दोगे कि ओपन कोर्ट में हुआ है। ऐसे एंड में लिख दोगे। जब आप 6th पॉइंट पे आपने लिखा जो मैंने भी आपको दिखाया, इसके बाद कि ये जो डिक्री है ये ओपन कोर्ट में डिलीवर हुई है इन प्रेजेंस ऑफ ये, और अपना डेट वगैरह लिख के यहाँ पे फिर आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके सिग्नेचर आ जाएंगे कि इस जज ने ये जजमेंट पास किया है, और उनकी डेजिग्नेशन आ जाएगी कि जो भी उनकी डेजिग्नेशन है। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा इसको लिखने का। तो इस तरीके से आप अपना सिविल का फॉर्मेट लिख सकते हो। क्रिमिनल का भी इसके बहुत ही आसपास इसी के तरीके का होता है, तो उसको हम सेपरेट उसमें डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हमने सिविल का किया, बहुत छोटे में हमने इन ब्रीफ समझ लिया, बट यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट पता चल गया कि आपको कैसे करना है। बट ये ध्यान रखना कि आप ये सिर्फ ये देख के आप नहीं लिख पाओगे, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे और जजमेंट राइटिंग्स डिस्कस करूँ आपके साथ कि कैसे कौन सा जजमेंट लिखा गया विद क्वेश्चंस, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और प्लीज़ बताइए कि आपको जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस ओवर दिस चैनल करनी है या नहीं करनी। जैसा भी आपको ठीक लगता है बताएंगे, देन वी विल प्रोसीड विद दैट। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत छोटा सा हमने डिस्कस किया कि जजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होता है इन सिविल केसेस। इसी तरीके से हम क्रिमिनल का भी डिस्कस कर लेंगे, हमने पहले भी किया हुआ है।